ईवीएम में धांधली की बात तो लगातार होती आ रही है, चाहे वो हरियाणा के चुनाव की बात की जाए, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों की बात की जाए या फिर दिल्ली के चुनाव नतीजों की बात की जाए। विपक्ष लगातार ईवीएम में धांधली की बात करता आ रहा है और इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने हाल ही में एक पीसी भी की थी, जिसमें उन्होंने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया था। ऐसे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ इस बीच। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर ईवीएम में धांधली की बात जो सामने आई थी, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है निलंबित पुलिस अधिकारी ने। क्या कुछ कहा है और क्या है ये पूरी खबर, हमारे सहयोगी अविनाश जी आपको बताएंगे कि क्या है इस खबर पर पूरा अपडेट। हाँ, देखिए, महाराष्ट्र जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, पिछले साल जो उसके नतीजे आए, उस नतीजों को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो ये दावा, क्योंकि जो नतीजे आए उनके बारे में उम्मीद जो थी वो खुद बीजेपी के नेताओं को भी नहीं थी। बीजेपी की किसी भी नेता से आप बात करें तो वो उस समय ये बोलता था कि हमको 150-160 सीटें मिल जाएंगी आराम से गठबंधन को, लेकिन ये आंकड़ा 230 भी हो जाएगा, इसकी उम्मीद वहाँ किसी को नहीं थी। तो जाहिर सी बात है, नतीजे चौंकाने वाले थे और इसको लेकर कांग्रेस तो शुरुआत से ही कह रही है कि हम ये नतीजे मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़े सवाल तो ईवीएम पर ही उठे थे। और इसी को लेकर निलंबित जो आप पुलिस अधिकारी हैं रंजीत कासले, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस समय ये विधानसभा चुनाव हुए उस समय वो परली में तैनात थे। परली विधानसभा सीट जो एनडीए में है वो दी गई थी एनसीपी अजित पवार को, और वहाँ से धनंजय मुंडे चुनाव लड़ रहे थे। धनंजय मुंडे के बारे में तो आपको पता है, वो काफ़ी विवादों में रहे हैं। जो गोपीनाथ मुंडे हैं उनके भतीजे हैं। गोपीनाथ मुंडे केंद्र में मंत्री रहे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रहे हैं। तो परली सीट पर जब वोटिंग हो रही थी और कासले की जो ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ, जब वो बूथ पर पहुँचे तो उनको रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि आप ईवीएम मशीन से दूर रहिए। भाई, पुलिस अधिकारी जिसकी ड्यूटी लगी हुई है बूथ पर, उसको एक एनसीपी का कार्यकर्ता क्यों रोक रहा है? जाहिर सी बात है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ करने की कोशिश हो रही होगी। और कासले का कहना यह है कि उनको इसके बदले में 10 लाख रुपए दिए गए। जाहिर सी बात है, अगर एक बूथ के लिए 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं तो महाराष्ट्र चुनाव में किस हिसाब से पैसा बहाया गया है। और जाहिर सी बात है, जो रकम बहाई गई है, पैसे बहाए गए हैं, वो सत्ताधारी दल की तरफ से ही बहाए गए हैं। बाकी के लिए तो ईडी तैयारी बैठी रहती है। लेकिन जिस तरीके से आरोप कासले ने लगाए और उसके कुछ देर बाद ही उनकी गिरफ्तारी की खबर आई है, उससे एक चीज़ तो साबित हो गई है कि क्या सरकार डरी हुई है कि जैसे ही कोई ईवीएम के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाता है तुरंत ही पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है। या तो ईडी सक्रिय हो जाती है या सीबीआई सक्रिय हो जाती है, या फिर जहां का व्यक्ति, वहां की लोकल पुलिस यदि बीजेपी की सरकार है तो फिर वहां की स्थानीय पुलिस सक्रिय हो जाती है। कासले का वीडियो जैसे ही वायरल होता है, अचानक ही बीड़ पुलिस सक्रिय होती है और पुणे के एक होटल से कासले की गिरफ्तारी की खबर सामने आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कासले के पास ऐसे क्या सबूत हैं जिससे बीजेपी इतना डरी हुई है, क्योंकि मुद्दा ईवीएम को लेकर है। और जो वहाँ एनसीपी के जो उम्मीदवार चुनाव हारे थे, उन्होंने साफ बोला है कि भले ही ये कहा जा रहा हो कि धनंजय मुंडे 1,40,000 वोटों से चुनाव जीते हैं, लेकिन जीत जो उनकी है वो पूरी तरीके से फर्जी जीत है। क्योंकि 4 महीने पहले ही जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो बीड़ लोकसभा सीट, जो परली विधानसभा सीट बीड़ लोकसभा सीट का हिस्सा है, बीड़ लोकसभा सीट से एनसीपी शरद पवार गुट का उम्मीदवार चुनाव जीतता है, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद ही जब विधानसभा चुनाव का नंबर आता है तो फिर बीड़ की अधिकतर सीटें महायुतीय गठबंधन जीत जाता है और परली सीट पर तो 1,40,000 वोटों की लीड मिलती है धनंजय मुंडे को। तो जाहिर सी बात है, ईवीएम पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उनके जवाब इस तरीके से सामने आ रहे हैं। जो निलंबित सब इंस्पेक्टर हैं उनका कहना है कि ईवीएम से दूर रखने को कहा गया था, कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारी हैं वो ईवीएम से दूर रहें। और जाहिर सी बात है, और यह भी कहा जा रहा है कि कई सीट जो बूथ थे उन पर विपक्ष के जो बूथ एजेंट थे उनको तक नहीं बैठने दिया गया था। तो जाहिर सी है, साफ साफ दिख रहा है कि ईवीएम के साथ में जो महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ा खेल किया गया है। तो बिल्कुल जो निलंबित पुलिस अधिकारी है उन्होंने जो खुलासा किया है उसने सभी को हैरान कर दिया है, चौंका दिया है, क्योंकि इस तरीके का खुलासा बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जिस तरीके से, क्योंकि अब महायुति सरकार की जो जीत हुई है उस पर ही सवाल खड़े हो गए। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है अविनाश जी कि अब आगे आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो बिहार की बात की जाए या पश्चिम बंगाल की, वहां पर भी चुनाव होने हैं। तो क्या ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल, सवाल तो उठ ही रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाए हैं
कि एक तो जो मतदाता सूची में ज़बरदस्त तरीके से धांधली होती है, और ख़ास तौर पर जिन राज्यों में सरकार एनडीए या बीजेपी की होती है, उन राज्यों में अब इंडिया गठबंधन की जीत बहुत मुश्किल इसलिए हो गई है क्योंकि वहाँ पर यह कहा जाता है कि जिस तरीके आपने देखा होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने संजय राउत के साथ में, तो संजय राउत ने यह बोला था कि तकरीबन 47 लाख ऐसे वोटर हैं जो फ्लोटिंग हैं, जिस राज्य में चुनाव होता है वो वहाँ वोट जाके वोट डालते हैं, और ये बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो हर राज्य में वोट डाल रहे हैं। और अगर 47 लाख की संख्या में वोटर यदि वोट डालने जाते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी बिहार का चुनाव होना है, अगर इतने लोगों ने वोट डाल दिया तो ये मान के चलिएगा कि 10% वोट की लीड तो सीधा सीधा बीजेपी को वैसे ही मिल गई। वहाँ के लोकल लोग वोट डालें या ना डालें, 10% वोट एनडीए के खाते में वैसे ही आ गया। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके के यदि ईवीएम और वोटिंग लिस्ट में धांधलियां होंगी तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर एक मामला सामने आता है, एक सब इंस्पेक्टर जैसी इस चीज़ को खुलासा करता है कि ईवीएम के साथ में खेल हो रहा है, और तुरंत ही जो प्रशासनिक मशीनरी सक्रिय होती है और उसको एक दूसरे मामले में गिरफ्तार करती है। क्यों? जाहिर सी बात है, क्योंकि आप ईवीएम के मामले में तो गिरफ्तारी नहीं कर सकते। एक आदमी यदि ईवीएम पर कोई आरोप लगा रहा है तो यदि आप उसको गिरफ्तार करेंगे तो उल्टा मुश्किल में फंस जाएंगे। तो जो निलंबित एसआई कासले को गिरफ्तार किया गया है वो दूसरा मामला है, और उसका भी उन्होंने खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जो वाल्मीकि कराड़ जो आए, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि बीड़ के सरपंच थे संतोष देशमुख, उनकी जान लेने की जो ली गई थी 9 दिसंबर को अचानक वो गायब हुए और उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है, और ये मामला भी रंगदारी से जुड़ा हुआ है। और जो वाल्मीकि कराड़ जो शख्स है वो जो धनंजय मुंडे हैं उनका करीबी है। तो और इसी मामले को लेकर धनंजय मुंडे को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अब ये भी खबर आ रही है कि जो कासले ने ये भी आरोप लगाया है कि एनसीपी के नेताओं की तरफ से उनसे कहा गया था कि वाल्मीकि कराड़ जिनके कारण धनंजय मुंडे मुश्किल में फंस गए हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, और इसके बदले में 50 करोड़ रुपए देने तक की बात कही गई थी। और जब कासले ने इस चीज़ का खुलासा किया है तो आप उल्टा उनको उसी मामले में फंसा लिया गया है कि आप एक फर्जी मुठभेड़ में एक व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे तो फिर पुलिस आपको किसी ना किसी मामले में फंसा ही लेगी, और ईवीएम का मुद्दा ना उठे। आप देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं, तो चुनाव आयोग की तरफ से कभी जवाब नहीं दिए जाते। इससे पहले ज्ञानेश कुमार से पहले जो राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका बयान था कि हम लिखित में जवाब देंगे, एक एक पॉइंट का जवाब देंगे। अरे वो जवाब कहाँ चला गया? आज तक विपक्ष को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। और जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके की घटनाएं हुई, ईवीएम पर इस तरीके की धांधली के आरोप लगते रहे, तो फिर चाहे बिहार चुनाव का मामला हो या बंगाल का मामला हो, विपक्ष के लिए जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो है इस वक्त महाराष्ट्र की महायुति सरकार ईवीएम को लेकर घिरती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में जो खुलासा जो निलंबित अधिकारी ने किया है, पुलिस अधिकारी ने जो खुलासा किया है ईवीएम को लेकर, ये बहुत बड़ा खुलासा है। महायुति की जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसे में महायुति सरकार क्या रुख अपनाती है, ये तो देखने वाली बात होगी।